सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद। और 12th क्लास सीबीएसई का आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था। पेपर कैसा आया, पेपर कैसा गया बच्चों का, इन सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है आज। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है आज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देना है जिस बात पर, देखो हर बच्चा ये नहीं बोलेगा कि पेपर डिफ़िकल्ट था, हर बच्चा ये नहीं बोलेगा पेपर ईजी था। ये बच्चे की प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा था कैसा नहीं था, उसको प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी थी, उसके बेसिस पे वो बोलेगा। अब मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पर, पिछले साल जो फिजिक्स का एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था, वो लेंथी भी था, और पेपर जो 2 साल कोविड के बाद आया था उसके बाद वो पेपर जो आया था वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब। और इस बार भी पेपर थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आए। सबसे अच्छी बात क्या थी ईगल वाइज की, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। सबसे अच्छी बात ईगल वाइज ये थी कि हमने एंड टाइम पर फिजिक्स पर बहुत फोकस किया था। केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस हम पहले कवर कर चुके थे, और मैक्सिमम बोर्ड क्वेश्चंस को हमने क्लास के ऑफलाइन लेक्चर्स में कवर किया था, और जो रह गए थे उनको ऑनलाइन क्लासेस में, हाइब्रिड क्लासेस में कवर किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी इस साल की प्रिपरेशन यही सोच के थी कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा या अनएक्सपेक्टेड आएगा, और वैसा ही हुआ। पेपर डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर हमने मेहनत करी है और हमने एंड में ईगल वाइज की जो लेक्चर्स उन पर ध्यान दिया है, तो पेपर फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगा कि मैंने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए उन्हें क्लास में डिस्कस करना, पढ़ना, सॉल्व करना एक अलग बात है। लेकिन जब वो पेपर हम कर रहे होते हैं एग्ज़ाम में बैठकर सॉल्व, एग्ज़ाम सेंटर में, तो उसका प्रेशर अलग होता है, वो सिचुएशन अलग होती है। तो पेपर सही था, बहुत से बच्चों ने पेपर अच्छा गया है। मुझे कई बच्चों ने बोला कि मुझे भैया पूरे पेपर आता था, बट किसी कारण से मेरा 1 क्वेश्चन रह गया या 2 क्वेश्चन रह गए। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अच्छी बात यह है कि आगे आप और मेहनत करेंगे, और अच्छी बात यह है कि आपको पेपर बहुत सारा आता था, और आपको मतलब वो ये था कि टाइम का एक इशू हो गया। सीबीएसई को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को भाई टाइम फिजिक्स के पेपर में ज़्यादा, मतलब ठीक है पेपर आप हार्ड बना रहे हो, अपना लेवल बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई का लेवल बढ़ना चाहिए। पेपर डिफिकल्ट होगा तो बच्चा पढ़ाई करेगा, आपको एक अच्छा बच्चा मिलेगा, एक अच्छी तरीके से आपको वो इम्प्रूव्ड वर्जन मिलेगा बच्चे का। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा पूरे साल मेहनत करे और वो जो मेहनत कर रहा है उसका जो रिजल्ट उसे मिलना चाहिए वो ना मिल पाए। क्योंकि देखो बच्चा सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, उसे केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, कई तरह के सब्जेक्ट और भी पढ़ने होते हैं। ईगल वाइज में तो हम चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं कि 65% 60% हम लोग फिजिक्स लेके चलते हैं, और 40% 35% हम केमिस्ट्री लेके चलते हैं। ये एक सत्य है। हम केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं ईगल वाइज में कि बहुत ही कम प्रेशर हमारा होता है। केमिस्ट्री की तरफ से आप निश्चिंत रहते हो, इस तरह से हमने सेटअप बना रखा है। मेहनत करते हैं केमिस्ट्री में भी, बट फिजिक्स को डिस्टर्ब नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पेपर जो है उसमें टाइम मिलना चाहिए था, और या फिर पेपर को थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए था कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सके कुछ चीज़ों को। एक पेपर क्वेश्चन 30 था जिसमें आरसी सर्किट था, उसमें 2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, स्विच 1 क्लोज करके ऑफ करके, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वो पेपर थोड़ा, बाकी 2 उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थे, 4 क्वेश्चन थे उसके अंदर, 2 थोड़े मुश्किल होते, हल्के से ट्रिक लगा के सॉल्व हो जाते। अब वो हमें आता भी है, लेकिन जो पेपर सॉल्व कर रहा है बच्चा उसको दिक्कत थी थोड़ी सी। प्लस उसमें चार्ज की कोई इक्वेशन दे रखी थी, बच्चा कह रहा भी ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, उसको देख के उसका दिमाग खराब हो गया, तो उसने ब्रेन लगाया भी नहीं थोड़ा सा भी। तो ये भी सीबीएसई को सोचना पड़ेगा कि आपने जो सिलेबस कट किया है, पेपर थोड़ा सा उसको भी देख के चले कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन बच्चों को एकदम से आउट ऑफ सिलेबस लगा। मेरी तरफ से तो वो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन बच्चों को लगा जो भी है, बच्चा थोड़ा सा उससे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा प्लेस हो गया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज किया है आप लोगों को कि 70 में से 67+ का पेपर ईगल वाइज की क्लासेस का डिस्कशन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि पिछले 6 हफ्ते जो हमने मेहनत की है वो हमें फल मिल गया उसका, क्योंकि उसमें से 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन फंसे। हमने एक क्वेश्चन पीएन जंक्शन डायोड पे भी किया था, जिसमें NE/NH = NI² वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हमने पीपीएम वाला क्वेश्चन किया था, वो एग्जाम में फंस गया, बट वैल्यूज अलग थी। पीपीएम की जगह कुछ और था, उसमें डोपिंग अलग तरीके से दे रखी थी, ठीक है सर। तो ओवरऑल कई सारी चीज़ें जो हमने क्लास में डिस्कस की थी वो एग्ज़ाम में आई।
पेपर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद ऐसा नहीं होगा कि हम जो पढ़े डिक्टो वही आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई ने सोच बना ली है कि वो पेपर डिफिकल्ट बनाएगा फिजिक्स का, तो अच्छी बात है, हम अपनी प्रिपरेशन और हार्ड करेंगे। यहाँ एक और बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है सब लोगों को, देखिए अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आप फिजिक्स का पेपर सही से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी है फिर आप सोचो कि मेरा फिजिक्स पेपर अच्छा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ एक और बात बोलूँगा जो थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, बच्चे को 11th में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बच्चा वो ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाता है। कुछ बच्चा देखो होशियार बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, समझ में आता है क्योंकि वो कवरअप कर सकता है, लेकिन उस बच्चों को देखकर बाकी बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, ये गलत है। गलत जगह ट्यूशन पढ़ना, आजकल हर कोई गली गली में ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि वो पार्ट टाइम के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनके पार्ट टाइम को समझ नहीं पाते। पेपर अलग तरीके से आता है, आपको जो स्कूल में इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, फिर आप ट्यूशन भी गलत ज्वाइन कर लोगे, तो फिर आप समझोगे कहाँ पे चीज़ों को। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि सही जगह ट्यूशन पढ़ने का क्या रोल होता है। ईगल वाइज में आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट मिलता है, क्लासेस चलती हैं, टीचर एंड तक आपको सपोर्ट करता है, मेहनत करता है, आपके लिए टाइम निकालता है, कैसे भी क्लासेस आपको प्रॉपरली मिलती हैं, आपको सिलेबस का मैक्सिमम कंटेंट कवर मिलता है। आज बहुत से बच्चे परेशान हैं जो गलत जगह ट्यूशन पढ़े, ठीक है, ध्यान खासकर जो 9th-10th के टीचर पढ़ाते हैं इस इलाके में, उन्होंने 11th-12th पढ़ा और उनको मालूम पड़ गया कि हमसे गलती हो गई जब पेपर उनको फिजिक्स का दिखाई दिया, क्योंकि अभी दोस्ती यारी चल रही थी, तो सब कुछ दोस्ती यारी में उनको दिखता नहीं कि गलत क्या है सही क्या है। लेकिन जब एग्जाम हो गया, जब उनका मन शांत हो गया, तो उन्हें आज मालूम पड़ रहा है कि गलत क्या किया है, सही क्या किया। ऐसे ही ऑनलाइन भी कई बच्चे गलत गए, वो जो जोश में गए, उन्होंने पैसे बचाने की कोशिश करी। पेपर जब आज आ रहे हैं, जब उनको दिख रहा है कि पेपर किस तरह से आते हैं, कैसे बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उनको अब उस गलती का भी एहसास हो रहा है। देखो हर बंदा ऑनलाइन जो पढ़ रहा है वो कामयाब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कामयाब होंगे वो बच्चे भी कामयाब होंगे, बट रिमेंबर एक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, एक ऑफलाइन टीचर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, समझा सके। जैसे मान लो ईगल वाइज के बच्चे का पेपर खराब गया, मान लो जो भी खराब गया, जब उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं गया, वो एक बार मेरे को मैसेज करेगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मुझे जानता है, मैं उसको मोरली सपोर्ट कर सकता हूँ कि बेटा पेपर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मेहनत करो, अगला एग्जाम कर रहे हैं, तो वो मेरी बात से थोड़ा सा एग्री करेगा, वो बाकी बच्चों से ही बात करेगा। लेकिन जिस बंदे को कोई टीचर ऑनलाइन टीचर पढ़ रहा है, उसको टीचर जानता ही नहीं है, वो कैसे किससे मोरल सपोर्ट लेगा। इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, सीबीएसई को मतलब इस बारे में ध्यान देना। वैसे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा पैनल है, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं उसके अंदर, मामूली लोग नहीं होते। और हम तो टीचर है, मामूली टीचर भी है, क्या ही बोले हम इस बारे में। सीबीएसई को एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि फिजिक्स जैसा डिफिकल्ट पेपर को एकदम से उनको फिजिकल एजुकेशन के बाद आपने रखा, 3 दिन बच्चों को छुट्टी मिली, बच्चा फिजिक्स पेपर कितना प्रिपेयर कर पाया होगा। कई लोगों का और भी 1-2 पेपर फंसे थे, जिसमें शायद उनका कोई सब्जेक्ट था मेडिकल का, मैं नाम भूल गया एकदम से, कुछ था मेडिकल केयर का, कुछ था उसमें जो भी मेरे दिमाग में नहीं है, और एक और कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट उनका बच्चों का था, टीपीएस समथिंग कुछ था, तो वो पेपर भी बच्चा कैसे प्रिपेयर कर पाया होगा। और एक और चीज़ समझनी चाहिए, पेपर को आप लोगों को 1 मार्च से ही लेना चाहिए। आप लोगों को प्री बोर्ड थोड़ी लेट करनी चाहिए, 1 जनवरी के आसपास प्री बोर्ड लेने चाहिए। पेपर को आपको 1-2 हफ्ते बाद शिफ्ट करना चाहिए। पहले जैसे 1-2 मार्च से एग्जाम होते थे वो सही होते थे, अब जो 15 फरवरी से आप पेपर लेते हो उससे बड़ी दिक्कत होती है। बच्चा जो है वो दिवाली, छठ पूजा इन त्योहारों में व्यस्त रहता है, कई लोग गांव चले जाते हैं, फिर उसके जस्ट 2 हफ्ते बाद प्री बोर्ड आ जाते हैं। टीचर भी आनंद फानंद में सिलेबस पूरा करते हैं। बच्चा उतना टीचर स्कूल पे मतलब पढ़ाना चाहता है मान लो, बट उसको टीचर स्कूल के टीचर पे भी लोड पड़ता है कि यार मुझे सिलेबस पूरा करना है। वो कितना सिलेबस पूरा कर पाएगा जल्दबाजी में, वो बच्चों को सही से पढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा, पढ़ाएगा भी नहीं सही से भी है, क्योंकि उसको पेपर लेना है, उसके प्री बोर्ड लेने हैं, दबाव पड़ता है प्रिंसिपल का, हर किसी का दबाव पड़ता है। नतीजा ये होता है कि 2 हफ्तों के चक्कर में बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है। एक और बात सोचिए आप, सर ध्यान दीजिए सर, सीबीएसई जो पेपर लेते हैं, आपका जेई पड़ता है जनवरी में, तो या तो जेई का अटैम्प्ट 2 बार करना है तो आप करिए, बट इसको जनवरी में मत करिए, क्योंकि जब बच्चा 12th के प्रिपरेशन कर रहा है, बीच में जेई के चक्कर में वो अपनी बोर्ड की जो प्रिपरेशन उसे खराब कर देता है। बाद में उसको एहसास होता है कि मेरा जेई खराब हो गया या मेरा बोर्ड खराब हो गया। इन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। आप उसे 2 मौके दो, बट ऐसे दो जैसे वो अप्रैल में पढ़े फिर वो जून में पेपर दे, कुछ इस तरह से आप सोचो, जहाँ वो बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी करके भी निकाल ले जेई,
जैसे नीट में टाइम मिलता है वैसे जेई में भी टाइम मिलना चाहिए, और बीच सीबीएसई में ये जेई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से बच्चों का अपना प्रिपरेशन खराब हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि जब बच्चों के आप 2 हफ्ते पहले ले रहे हो प्री बोर्ड, अब जैसे बहुत से बच्चे मुझे बता रहे थे कि भैया मेरा 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को, मैं श्योर नहीं हूँ, उनके प्रैक्टिकल थे, किसी का फेयरवेल था। बच्चा इमोशनल भी होता है, फेयरवेल का टाइम होता है, दोस्ती यारी में बच्चा पड़ जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, यादें होती हैं, तो वो भी तो गलत चीज़ है। बच्चों को कम से कम 2 हफ्ते मिलने चाहिए 13 फरवरी के बाद, ताकि वो कुछ सेल्फ भी कवर कर पाए या टीचर पे भी ध्यान दे पाए। वो प्रैक्टिकल्स में लगा रहता है, फाइलें बनाना रहता है, प्रोजेक्ट बनाता रहता है, और वो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सही से नहीं कर पाता जो उसको करनी चाहिए। और इसमें भी गलती है, ये 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल साबित हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप लोग, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ वो यही है कि बच्चों को अगर स्कूल में सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा और भी अच्छा करेगा। मेरा मानना ऐसा है, आफ्टर कोविड किसी कारण से स्कूल से बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे 11th क्लास का बच्चा है, उसके एग्ज़ाम्स अगर स्कूल में जल्दी होते हैं तो आप जानते हैं वो क्या करता है। जब उसके एग्ज़ाम जल्दी होते हैं, मान लो कहीं ट्यूशन पढ़ रहा होगा या किसी कोचिंग में पढ़ रहा होगा, वहाँ पे वो सिलेबस नहीं होता, वो तो टाइम पर ही होगा, क्योंकि टीचर को पता है कि भाई कितना टाइम लेगा एक टॉपिक। अब वो जो यूटीसीटी का प्रेशर पड़ता है ना उसको 11th में, उसके चक्कर में वो ऑनलाइन जाता है और रिकॉर्डिंग उठा उठा के देखना चालू कर देता है, उसी को पढ़ाई मान लेता है। और ये भी बहुत डेंजरस है कि आप उसे ज़बरदस्ती मोबाइल की लर्निंग की तरफ ज़बरदस्ती भेज रहे हो, जहाँ उसे कोई केयर करने वाला नहीं है। अब पढ़ने वाला बच्चा तो उस रिकॉर्डिंग को देख के कवर कर लेता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा वो इसकी मोबाइल के चक्कर में बिगड़ जाता है, क्योंकि किसी के पेरेंट्स जॉब पे जा रहे हैं, बच्चा मोबाइल देके जा रहे हैं, भैया बच्चे का एग्जाम होगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा नहीं पढ़ता मोबाइल से। धीरे धीरे आपकी ये पॉलिसी भी जो स्कूल में अर्ली एग्जाम्स की जो आदत पड़ गई ना, वो खतरनाक है। मैंने कई बार बोला है इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए सीबीएसई को कि ये जो अर्ली एग्जाम्स हैं ये कभी नहीं होने चाहिए। बच्चों को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग पेपर होने चाहिए। फुल सिलेबस एग्जाम लो, फाइनल टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे का IQ लेवल टेस्ट चेक होगा, बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पेपर डिफिकल्ट बनाओ आप, लेकिन बच्चों को प्रॉपर मौका भी दो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कई स्कूल्स आजकल डमी बनते जा रहे हैं, उसके चक्कर में भी बच्चों के एग्जाम खराब हो जाते हैं, तो वो उस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर है, उस पर वापस लौटते हैं। ये सारी बातें मैंने बोली क्योंकि फिजिक्स का पेपर उन्हीं का खराब गया है, या तो डमी स्कूल्स के अंदर थे तो पढ़ाई पर उतना सीरियस नहीं ले पाए वो लोग, या फिर जिनके प्रैक्टिकल्स लेट खत्म हुए तो फिजिक्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या फिर जिनका बीच में कोई एग्जाम पड़ गया, फिजिकल एजुकेशन या कोई एग्जाम पड़ गया तो वो पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और भी कई कारण हो सकते हैं, गलत जगह ट्यूशन पढ़ा हो, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी हो, पढ़ना ही नहीं चाहते हो, कई रीज़न हो सकते हैं भैया। तो फिजिक्स का पेपर मेरे हिसाब से, मैं जो बोलूँगा आपको 10 में से डिफ़िकल्टी लेवल पे मैं बोलूँ तो पेपर डिफ़िकल्ट इतना नहीं था। मैंने 70 में से 67 बोला है, 3 नंबर में मैं काटता हूँ, चलो डिफ़िकल्ट होगा बहुत, नहीं बच्चा सॉल्व कर पाएगा, लेकिन 70 में 67 पेपर आराम से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, आपको ना बोलना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। अगर आप हर चीज़ एंजॉय करना चाहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा फिर। अगला एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है, ईमानदारी से पढ़िए, 5 दिन गैप है। आज 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम था फिजिक्स का, 22, 23, 24, 25, 26, 27 शायद आपका एग्ज़ाम है। ईमानदारी से नोट्स अपने रिवाइज़ करिए, जो भी क्लास में आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर तरीके से लिख कर देखिए, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के उनको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बस यही है। और पढ़ाई को सीरियस लीजिए। कोई आ जाएगा एग्ज़ाम सेंटर्स पे हेल्प कर देगा, कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम सेंटर पे टीचर्स आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, जो है वो बता के चले जाते हैं, तो ये गलत सिस्टम है। फिलहाल मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ होता होगा, बच्चे बोलते हैं, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ऑफिशियली कई चीज़ें गलत हो रही हैं, उस बारे में भी देखना चाहिए। बाकी कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को डमी स्कूल कराता तो उसकी गड़बड़ है, क्योंकि आज के टाइम पर मोबाइल के ज़माने में आप अपने बच्चों को अगर कनेक्ट नहीं करा पाओगे स्कूल के साथ तो वो गलत है। और दूसरी चीज़ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि फिजिक्स के पेपर बच्चों को हमेशा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथ्स अप्लाइड होती है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक टॉपिक मान लीजिए आप पढ़ रहे हो बर्नौलीज थ्योरम 11th में, उस पर टीचर क्वेश्चन कैसा ही पूछ सकता है। वो आपको डेरिवेशन दे सकता है, वो थ्योरी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे सकता है, न्यूमेरिकल दे सकता है, केस स्टडी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। ये फिजिक्स है, यहाँ क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है किसी टॉपिक पर। तो आपको अगर फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा करना है तो आपको उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी।
सही तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा कंटेंट को। तो ईमानदारी से पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी आगे के आपका एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। और एक चीज़ और गलत हुई थी, पेपर लीक वाली बात हुई थी, मुझे नहीं पता वो सही थी या गलत थी, लेकिन एक चीज़ याद रखो, फिजिक्स का पेपर तो शायद लीक नहीं हुआ अभी। तो जो भी पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कोई बेच रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो विश्वास मानो कई चीज़ें अफवाहें भी होती है। इसलिए अपने पेपर पे ध्यान दीजिए। अगला एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है आपका, वो बढ़िया जाना चाहिए। और भी एग्ज़ाम आपके बाद में आने वाले हैं, वो भी अच्छे जाने चाहिए। और सही तरीके से पढ़िए। और कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा है तो अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर बांटिए कि कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी बात उन्हें समझ में नहीं आती। लगता है कि टीचर अपनी बात बोलेगा, डराएगा, धमकाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन शायद तुम समझाओ तो समझ में आ जाए उन लोगों को भी। तो ईमानदारी से पढ़िए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने करी है ईगल वाइज वालों। मैं तो आप ही को बोलूँगा, मैं बाकी लोगों को नहीं बोल रहा, ठीक है सर। बाकी लोग भी अच्छी प्रिपरेशन करी हुई, कहीं कहीं पढ़े होंगे भाई सब, तो वो भी मेहनत करिए। और सबको बेस्ट ऑफ लक, आगे पेपर और अच्छा दीजिए। और मैंने क्या बोला था क्लास में आपको, कभी कभी आप गलत नहीं होते, बस आप गलत सिस्टम के अंदर होते हैं। तो सिस्टम इस समय गलत थोड़ा सा है। सीबीएसई को सोचना चाहिए था, डिफिकल्ट पेपर है फिजिक्स का, थोड़ी छुट्टियां रहनी चाहिए थी, ताकि जो बच्चा एवरेज बच्चा है वो भी सही से प्रिपेयर कर लेता, क्वेश्चंस पर ध्यान दे लेता, और वो अच्छा रहता मेरे हिसाब से। फिजिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो वो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। चलिए, सब लोगों को भी जय श्री राम, जय हिंद। मेहनत करिए ईमानदारी के साथ, आगे के एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए।